एक्ने में किन किन चीज़ों से हमें परहेज़ करना चाहिए, किन चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए और क्या-क्या चीज़ें ऐसी हैं खाने की जो खाने से एक्ने हमारे बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। मैं डॉक्टर संदेश गुप्ता, डर्मेटोलॉजिस्ट। दोस्तों, ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है। हमारे पास एक्ने के डेली इतने पेशेंट आते हैं और सबका एक ही क्वेश्चन होता है कि क्या-क्या हमें अवॉइड करना चाहिए और किन चीज़ों का परहेज़ करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले एक्ने के लिए मैं आपको बताऊंगा कि एक्ने एक हार्मोनल प्रॉब्लम है, उसके ऊपर इन्फेक्शन आ जाता है। हार्मोन्स की वजह से हमारी सीबेशियस ग्लैंड्स बड़ी हो जाती हैं, जो उनका सीबम का सिक्रीशन है वो बढ़ जाता है। नॉर्मली जो थोड़ा सा सीबम रोज़ सिक्रीट होता है और वो सिक्रीट होने के बाद स्किन में आता है और निकल जाता है। वो सीबम हमारी स्किन को लुब्रिकेशन भी प्रोवाइड करता है और एक एंटीबैक्टीरियल तत्व भी प्रोवाइड करता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जब एक्सेसिव सीबम प्रोडक्शन हो जाता है तो उसकी वजह से हमारा जो है ना, जो ग्लैंड्स होती हैं वो बड़ी हो जाती हैं, बल्की हो जाती हैं और वहाँ पर सीबम इकट्ठा हो जाता है। तो उसकी वजह से बाद में इन्फेक्शन हो जाता है, तो इसको हम एक्ने कहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ तो है साफ़ सफाई, एक हार्मोन्स कंट्रोल, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें, जैसे स्ट्रेस आपको किसी भी रूप में अवॉइड करना है और किसी भी तरह से सोने जगने का जो आपको रेगुलेशन उसको ठीक करना है। डाइट को अपने रेगुलेट करना है, सही टाइम पे खाना खाना है आपको, और फेस को साफ़ रखना है। बहुत सारी चीज़ों को आपको फेस के ऊपर नहीं लगाना है। जैसे कोई बच्चे कुछ कभी टोनर लगा लेते हैं, कभी क्लींजर लगा लेते हैं, ये सब चीज़ से आपको बचना है। यंग एज में केवल आपको फेस को दिन में 3 बार वॉश करना है और रात को वॉश करके ही सोना है, और कोई भी क्रीम आपको अपने फेस पे नहीं लगानी है। सनस्क्रीन आपको तभी लगानी है जब आप केवल सन एक्सपोजर करते हैं, और जब आप अंदर पहुंच जाते हैं उसके बाद अपनी सनस्क्रीन को आप वाइप ऑफ कर लीजिए। घर पर सनस्क्रीन लगाने की इस एज में, एडोलसेंट एज में, ज़रूरत नहीं है। इस एज में क्या होता है दोस्तों, हमारी स्किन की ग्लैंड्स बल्की होती हैं, पोर्स हमारे खुले हुए होते हैं। अगर हम सनस्क्रीन लगाएंगे फेस पे बच्चों में, जैसे 15 से 25 साल की एज में, तो वो जो हमारी सनस्क्रीन होती है वो एब्जॉर्ब हो जाती है और ग्लैंड्स की जो नेक होती है, पोर्स होती है, उसको ब्लॉक कर देती है। तो उस चीज़ से हमें बचना है। तो अब हम बात करते हैं वो क्या क्या फूड है जो हमें एक्ने में नहीं खाने चाहिए या जिसको हमें अवॉइड करना चाहिए। तो सबसे पहली बात आती है रिफाइंड ग्रेन्स एंड शुगर, दूसरी डेयरी प्रोडक्ट्स, तीसरा फास्ट फूड्स और जंक फूड, फूड विद हाई लेवल ऑफ ओमेगा फैटी एसिड्स, वे प्रोटीन पाउडर, कैफ़ीन और अल्कोहल, जो कैंड फूड आते हैं उनसे बचना चाहिए, फ्राइड फूड्स और एनर्जी ड्रिंक्स। अब हम विस्तार से एक एक बारे में बात करते हैं। सबसे पहले रिफाइंड ग्रेन्स एंड शुगर्स। दोस्तों, सब जानते हैं जो ये एक्सेसिव कार्ब वाली प्रोडक्ट्स होते हैं इसमें शुगर ज़्यादा होता है। शुगर जो होता है वो हमारी स्किन के लिए और बैक्टीरिया के लिए, मतलब स्किन के लिए तो हानिकारक होता ही है और बैक्टीरिया के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो जितने भी बैक्टीरिया होते हैं या इन्फेक्शन होते हैं वो हाई शुगर चाहते हैं, उनका नरिशमेंट, उनका खाना ही शुगर होता है। तो हमें शुगर को कम करना है, किसी भी रूप में शुगर और डेयरी प्रोडक्ट्स, ये ऐसी चीज़ होती है इसको हमें कम करना होगा। तो सबसे पहले आप सुनिए कि जो रिफाइंड ग्रेन्स होते हैं उसके अंदर वाइट राइस आता है, कुकीज़ जो हम खाते हैं वो आता है, जितने भी शुगरी ब्रिवेजेस होते हैं वो आते हैं, नूडल्स आते हैं, पास्ता, ब्रेड, सीरियल्स, केक, पेस्ट्री और स्वीटनर्स और हनी, इन सब चीज़ों का यूज़ हमें कम से कम करना चाहिए। आप यंग एज में खा सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा इसका हमें शौकीन नहीं होना है, और स्पेशली जिन लोगों को एक्ने आ चुके हैं उनको इन सब चीज़ों को अवॉइड करना पड़ेगा। अगली चीज़ आती है डेयरी प्रोडक्ट्स की। डेयरी प्रोडक्ट्स में आते हैं आपके मिल्क और चीज़, ये डेयरी प्रोडक्ट्स आते हैं। मिल्क तो वैसे तो आपको पीना ही चाहिए, लेकिन जो चीज़ फॉर्म में है ना, टोन मिल्क आप पी सकते हैं, मलाई वाला उतार के पी सकते हैं। तो ये स्पेशली जब आपके एक्ने ज़्यादा हैं। अदरवाइज़ मिल्क और फ्रूट्स और वेजिटेबल हम सब बच्चों को और एडोलसेंट एज में सबको रिकमेंड करते हैं। तीसरी चीज़ आती है फास्ट फूड्स। तो दोस्तों, फास्ट फूड्स का तो इस टाइम बहुत बड़ा क्रेज़ चल रहा है। तो जितने भी फैटी फूड्स होते हैं, बर्गर्स होते हैं, पिज़्ज़ा हैं, चाइनीज़ फूड्स हैं, ये सब चीज़ें जो होती हैं इनमें ट्रांस फैट्स होती है दोस्तों। तो बहुत सारी चीज़ें अलग अलग तरह से इनके अंदर केमिकल मिलाए जाते हैं इनकी एफिकेसी बढ़ाने के लिए, इनकी स्मेल बढ़ाने के लिए, इनका लुक बढ़ाने के लिए। तो ये सब चीज़ें आपकी स्किन के ऊपर, जो स्पेशली एक्ने के पेशेंट्स में सीबम बनने में ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है। तो इनसे आपको जब भी एक्ने हो जाए तब आपको इनसे बचना होगा। अगली चीज़ आती है ओमेगा 6 फूड्स। तो जो ओमेगा 6 होता है, तो जितने भी हमारे वेजिटेबल ऑयल और कुकिंग ऑयल्स आते हैं तो उनके अंदर ये हमारा ओमेगा 6 ज़्यादा होता है। तो ये ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, पाम ऑयल्स, ये अच्छे होते हैं। तो जब भी आपको कोई भी इसमें कुकिंग करनी होगी तो आपको ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल और पाम ऑयल का यूज़ करना होगा।
और जो सबसे ख़राब होते हैं उसमें आपको बचना होगा सोयाबीन ऑयल से, कॉटन सीड ऑयल से और सनफ्लावर ऑयल से, इनसे आपको बचना होगा। तो आपको ओमेगा 6 नहीं लेना है, ओमेगा 3 फैटी एसिड आपको लेना होता है, तो 6 से आप बचेंगे। अगली चीज़ आती है वे प्रोटीन पाउडर की। दोस्तों जो ये वे प्रोटीन पाउडर होता है जो जिम में लिया जाता है, ये जिम में लेने वाला पाउडर जो होता है, ये इसके अंदर एमिनो एसिड्स होते हैं और ये रिच सोर्स ऑफ एमिनो एसिड्स होते हैं। ये हाई प्रोटीन डाइट होती है, तो ये एमिनो एसिड्स जो होते हैं ये इरिटेंट की तरह काम करते हैं, तो ये हमारी ग्लैंड्स में इफेक्ट करते हैं और सीबम के प्रोडक्शन को भी इंक्रीज़ करते हैं। तो जो चीज़ भी सीबम को ज़्यादा बनाएगी वो एक्ने को बढ़ावा देगी, क्योंकि जब भी ज़्यादा सीबम होगा तो ग्लैंड्स हमारी बल्की हो जाएगी और उसमें से सीबम निकलना बंद हो जाएगा। जब भी सीबम बढ़ जाएगा उसके 3rd-4th डे में वहाँ पर बैक्टीरिया आके बैठ जाएंगे, वायरस आके बैठ जाएंगे और उसको सीबम को इन्फेक्टेड कर देंगे, उससे हमारी एक्ने की शुरुआत हो जाएगी। तो हमें जो भी चीज़ सीबम को ज़्यादा बनाएगी उसको अवॉइड करना है। अब अगली चीज़ आती है आपकी कैफ़ीन और एल्कोहल। तो ये कैफ़ीन और एल्कोहल जो होता है दोस्तों, इसके अंदर इन्फ्लेमेशन करने वाली चीज़ें होती हैं। ये कैफ़ीन ये स्किन में इन्फ्लेमेशन करता है, इन्फ्लेमेशन करता है तो सूजन आती है, सूजन आने से एक्ने का बढ़ना मतलब बढ़ जाता है, बढ़ना शुरू हो जाता है एक्ने। तो इन्फ्लेमेशन की तरह से कई लोगों के रेड एक्ने होते हैं तो वो इन्फ्लेमेशन के कारण ही होते हैं, कई लोगों के पस्चुलर एक्ने होते हैं वो इन्फ्लेमेशन के कारण होते हैं। तो एक्सेसिव एल्कोहल और एक्सेसिव कैफ़ीन दोनों चीज़ों को आपको इस एज में, जो आपकी जो एक्ने वाली एज होती है उसमें उससे परहेज करना चाहिए। अगली चीज़ आती है आपकी कैंड फूड। तो दोस्तों जितने भी कैंड फूड होते हैं, फ्रोज़न फूड होते हैं, रेडी टू ईट मील होती है, इनके अंदर स्वीटनर होते हैं, प्रिजर्वेटिव होते हैं। तो फिर से ये प्रिजर्वेटिव और स्वीटनर्स जो होते हैं ये हमारे लिए हानिकारक होते हैं। प्रिजर्वेटिव में बहुत सारे प्रकार के केमिकल्स होते हैं जो स्किन में भी और जनरल बॉडी में भी हमें हार्मफुल होते हैं। स्वीटनर जो होगा, स्वीटनर अगेन, स्वीटनर मीन्स शुगर, शुगर मीन्स बैक्टीरिया लविंग, तो बैक्टीरिया का प्रमोशन होता है और फिर से हमारा इन्फेक्शन धीमे धीमे बढ़ता जाता है। अगली चीज़ आती है फ्राइड आइटम्स। तो जितनी भी फ्राइड आइटम्स आती हैं उस जैसे पोटैटो चिप्स हो गए, फ्राइज़, बर्गर, इन सब चीज़ों का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है बहुत ज़्यादा होता है जितनी भी फ्राइड आइटम होती हैं। दूसरा उसके अंदर ट्रांस ऑयल होता है, तो ट्रांस ऑयल उसको हम कहते हैं जिसमें ऑयल में कई बार चीज़ों को तला जाता है। तो बाहर अगर आप खाना खाते हैं या कोई चीज़ चाउमीन खाते हैं या कुछ फ्राइड चीज़ लेते हैं, पोटैटो चिप्स लेते हैं, तो वो कई बार उसको एक ही ऑयल में से निकाला जाता है, तो उस ऑयल में ट्रांस फैट बढ़ जाता है। तो ट्रांस फैट बढ़ने की वजह से ये हमारे लिए हानिकारक हो जाता है, तो आपको इससे बचना होगा। अगली चीज़ आती है एनर्जी ड्रिंक्स। एनर्जी ड्रिंक जितनी भी होती हैं उनके अंदर शुगर का कंटेंट ज़्यादा होता है, उसी वजह से जो प्लेन शुगर होता है और ईजी शुगर होता है इनके अंदर, तो शुगर का कंटेंट ज़्यादा होता है। उसी वजह से जैसे आप उसको पीते हैं तो आपके ब्लड में शुगर की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, उससे आप एनर्जेटिक फील करते हैं जैसे ये लोग बताते हैं, लेकिन ऐसा कोई एनर्जी ड्रिंक नहीं होता है। और आपके केवल ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स को बढ़ा के और शुगर को ज़्यादा आपके ब्लड में बढ़ा के, तो इस तरह से आपकी एनर्जी को बढ़ाने के लिए बात कहते हैं ये। लेकिन ये शुगर जो होती है आपको एनर्जी नहीं दे रही है, एक्सेसिव एनर्जी नहीं दे रही है। अगर किसी को लो शुगर है, वहाँ पर उसने शुगर खाया, तभी आपको इसकी एनर्जी का फ़ायदा मिलता है। तो ये जो हमने 9 चीज़ें बताई हैं, इन 9 चीज़ों को आप अपनी डाइट से थोड़ा सा कंट्रोल करके बाहर निकालिए और हेल्दी डाइट लीजिए। जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल हो गई, मिल्क आप ले सकते हैं, और फ्रूट ज़्यादा खाइए, आप पानी ज़्यादा पिए, जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उतना अच्छा रहेगा। और हेल्दी डाइट लीजिए, जितना प्रोटीन लेंगे वो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो और दूसरा जैसे बताया डाइट रेगुलेशन है, ऊपर से आपका जो हैबिट रेगुलेशन है, जल्दी सोना है, जल्दी उठना है, एक्सरसाइज ज़रूर करनी है आपको, योगा करना है आपको। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप फेस के ऊपर लगा सकते हैं, जैसे दाल का, राइस का, इनका पेस्ट बनाकर आप अपने फेस पे लगाते हैं, जिसको आप हनी के साथ भी मिला सकते हैं और एलोवेरा के साथ भी मिला सकते हैं। तो ये पेस्ट बना के अगर आप वीक में 3 बार फेस पे लगाते हैं और 1 आवर के बाद उसको हटा देते हैं, तो ये एक्सफोलिएशन भी करता है, आपके सीबम को ड्राई करके खींच लेता है फेस में से। ठीक है, तो इन चीज़ों का सहारा आप ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थी टिप्स एक्ने के बारे में। इसी तरह की आप हमारे वीडियो चैनल को देखते रहिए, बालों के लिए, एक्ने के लिए, फंगल के लिए, हर कंडीशन के ऊपर हमने वीडियो बनाई है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाइए। थैंक यू।